बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल आपने बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट जो है वो सडन लूज़ कर लिया, लेकिन आपने देखा होगा कि उनको सार्कोपीनिया डेवलप हो गया। मतलब ये कि उनका मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, किसी के गाल पिचक गए और कोई उल्टियाँ कर कर के जो है वो निडाल हो गया और अपनी तबीयत जो है वो आगे से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर ली। इनिशली बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है कि आपका वेट जो है वो 110 kg था और सडन विद इन 2 months जो है वो 70 आ गया। जिस्म बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप ये इंजेक्शन लगवाना छोड़ते हैं तो होता क्या है, आप दोबारा वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये सारे जो हैं सेलिब्रिटीज़ ये एक इंजेक्शन लगवा रहे हैं जिनको हम ओज़ेम्पिक कहते हैं, जिनमें सबसे टर्जीपाटाइड है, जिनमें सीमाटाइड है और बहुत सारे जो हैं इनमें साल्ट्स हैं। तो इससे होता क्या है, बेसिकली ये सारे इंजेक्शंस जो हैं ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बने कि उनका जो है वो खाने का पोर्शन जो है वो कंट्रोल किया जाए। लेकिन होता क्या है कि अमूमन ये हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो लोगों को ये काउंसल करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगे वेट लॉस करके, तो उनको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। बेसिकली ये सारे इंजेक्शन जो हैं ये GLP-1 एनालॉग हैं। मतलब ये कि ये हमारे जो भूख का सेंटर है उसको कंट्रोल करते हैं और हमें भूख लगने ही नहीं देते। जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगे तो आप वेट लूज़ करेंगे। तो इसके लेकिन आपको जैसे मैंने ऊपर बताया कि बहुत ज़्यादा सार्कोपीनिया, मसल लॉस हो जाता है, साथ बहुत ज़्यादा दिल ख़राब और वॉमिटिंग हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4-5 ऐसी खुराक के बारे में बताऊंगा जिनको आप खा के इन इंजेक्शनों की बजाय नॉर्मल जो है कुदरती खुराक से अपना वेट जो है उससे ज़्यादा जो है लूज़ कर लेंगे और आपका ना तो मसल लॉस होगा, ना ही आपको कोई उल्टी आएगी, ना दिल ख़राब होगा और ना ही आपकी सेहत डिस्टर्ब होगी। उन सारी चीज़ों में जो सबसे पहले चीज़ है वो है दही और छाछ। हमारी जो अंतड़ियाँ हैं उनके अंदर गट माइक्रोबियोम होते हैं जिनका काम ये है कि वो खुराक को मेटाबोलाइज करते हैं। तो जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो खुराक ठीक तरह से मेटाबोलाइज नहीं होती और वो चर्बी की सूरत में हमारी कमर के गिर्द जो है वो जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसके नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो दही जो है वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है जो कि हमारी अंतड़ियों के गट माइक्रोबियोम को डेवलप करता है, उनके पूरे इकोसिस्टम को जो है वो दोबारा बनाता है, जिसके खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती और आपका पेट जो है वो ज़्यादा देर तक भरा रहता है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है भुने हुए चने। तो भुने हुए चने जो हैं आपको पता है हॉर्स पावर भी कहते हैं, इनके अंदर फाइबर और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप डेली जो है वो भुने हुए चने खाते हैं, अगर आप डायबिटिक भी हैं तो 100 ग्राम अगर आप एक टाइम पे भुने हुए चने खा रहे हैं तो आपकी शुगर जो स्पाइक करेगी वो 10 से 20 के दरमियान करेगी। तो ये इतना ज़्यादा स्पाइक बिल्कुल नहीं है। इसके साथ आपको प्रोटीन बहुत अच्छी मिलेगी और आपका पेट जो है वो बहुत देर तक भरा रहेगा और आपको जो है वो ऑटोमेटिकली भूख नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पे है अंडा। जी हाँ, अंडा एक प्रॉपर प्रोटीन है, एक प्री चिकन है जिसके बाद प्रॉपर एक चिकन जो है वो डेवलप होता है, वो बनता है। तो डेली अगर आप नाश्ते में पनीर के साथ जो है या फिर कोई भी हल्की सी लाइट सी कोई सब्ज़ी ले लें, उसके साथ आप 2 से 3 अंडे खाते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा भी है तो 2 अंडे आप जो है वो डेली खा सकते हैं। तो ना तो आपको भूख लगेगी और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। तो सारा दिन जो है आप सिर्फ उन 2 अंडों पे गुजार सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है लौकी और सब्जियाँ। इनमें कैलोरीज की मिकदार जो है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर स्पाइक नहीं करती और आप में चर्बी डेवलप नहीं होती। दूसरे नंबर पे ये आपका पेट जो है वो भरा रहते हैं, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती और जो है आप वेट गेन नहीं करते बार बार खाना खा के। और 5वीं चीज़ है अमरूद और पपीता।
नाजरीन, अमरूद और पपीता का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है और इनके ऊपर फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। कहा यह जाता है जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, अगर वो डेली 1 या 2 अमरूद खा लें तो उनको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होगी। तो और ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है। तो अमरूद खाने के बाद जो है आपको भूख बहुत कम लगेगी, इसी तरह पपीता खाने के बाद भी भूख को कम लगेगी। तो ऑटोमेटिकली आपकी चर्बी का जो ज़िया है या लॉस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 5 ऐसी चीज़ें बताई जिनको इस्तेमाल करके आप अपना वेट जो है वो जंपिंग से बेहतर कंट्रोल कर लेंगे। आपको मेके इंजेक्शन लगवा के अपना मसल मास लॉस करने की ज़रूरत नहीं और अपने जीआईटी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो पसंद आए तो चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो कि वज़न कम करना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।